पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस नवरात्रि में आप क्या कुछ करें, माता किस तरीके से आपसे प्रसन्न होगी, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए देवघर की डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुरुआत हो रही कल से, कैसा लग रहा है? जी स्नेहा जी, आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो दर्शक वृंद देख रहे हैं, चूँकि मैं इस चैनल पे आज पहली बार आ रहा हूं, आप सबों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा जो हैं, लिखा है कि दुर्गा दुर्गति नाशिनी, माता रानी जो है, माँ दुर्गा जो हैं, जो नौ प्रकृतिता हैं, वह सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। तो माता रानी से कल हम लोग प्रार्थना करेंगे, पूजन करेंगे कि हमारे जितने दर्शक वृंद हैं, जितने लोग हैं, आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे और नौ ग्रह जो हैं वो आप सभी के ऊपर अनुकूल बने रहें। सर, शुरुआत करते हैं। चैत नवरात्रा है, इसमें रामनवमी, चैती छठ, तरह तरह की पावन जो पर्व है वो देखने को मिलते हैं। कितना शुभ ये मुहूर्त होगा और कल से किस तरीके से दर्शक पूजा करें? जी देखिए, कल से तो नया संवत्सर का शुरुआत हो जाएगा और यह जो चैत्र नवरात्रि है और यह नवरात्रि जिसमें नौ ग्रह हैं, नौ देवियां हैं, नौ ग्रहों की अनुकूलता के लिए अगर आप वर्ष पर्यंत पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो माँ के एक एक स्वरूप की पूजा आप नवरात्र में करें, नौ ग्रह आपके अनुकूल होंगे। चैत्र नवरात्रि इतना पवित्र है और ये इतना पवित्र पर्व है जिसमें आप देखेंगे कि भगवान राम का भी प्रकाट्य हुआ था इसमें, मतलब इनका जन्म हुआ था। और इसमें जो है छठी मैया की भी पूजा होती है। षष्ठी जो है तिथि के दिन जो है, इस दिन सायंकालीन जो है वह अर्घ्य दिया जाएगा। और सप्तमी तिथि, चूँकि सूर्य का जन्म भी सप्तमी तिथि को हुआ है, तो सूर्य की अनुकूलता के लिए, मतलब सूर्य वर्ष पर्यंत एक एक राशि में रहते हैं, मतलब एक महीने एक राशि में रहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का, सूर्य चूँकि मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए है, षष्ठी माँ देवी जो है वह बच्चों पे अपना श्रेय रखती हैं, कोई परेशानी नहीं हो। मतलब यह जो नवरात्र है यह, इसमें माँ का स्नेह प्राप्त हो रहा है, छठी मैया की कृपा प्राप्त हो रही है, रामनवमी मनाया जा रहा है और नवग्रह की अनुकूलता के लिए माँ नवरात्रा करके माता रानी का आशीर्वाद लिया जाएगा। तो यह नवरात्र काफ़ी पवित्र है। आइए सभी दर्शकों को माता रानी का आवाहन करते हैं और इस मंत्र से उन्हें प्रार्थना के स्वरूप उन्हें प्रणाम करते हैं और बुलाते हैं। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सदरत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषा शूरचंडमुंडा शुंभाशुर प्रमुख दैत्यविधिनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीलां चंडीं समस्त सुरमूर्तिमनेक रूपां प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुर्तापहन्तीं संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां मायां परां शमधिगम्य परस्य विष्णु। तो ये नवरात्र काफ़ी पवित्र है। माता रानी को इस मंत्र से स्मरण करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, नवरात्र में छठी मैया भी हैं। छठी मैया का चूँकि पर्व, हम लोग पर्व की बात कर रहे हैं, नवरात्र की बात कर रहे हैं, तो यह पौराणिक कालों से आ रहा है। आप जानते हैं कि 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो उस खुशी में भी जो है यह पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व भी मनाया जाता है। और ख़ासकर बिहार में एक औरंगाबाद जगह है जहाँ पे एक देव स्थान है। जब
किसी व्यक्ति को पौराणिक कालों में ऐसी कथा आती है, किसी उस जगह पे किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था, तो कुष्ठ से निवृत्ति के लिए वहां पे देव में लोगों ने छठ का व्रत किया। उस समय से छठ की परंपरा की शुरुआत हो गई है। जब आपको याद होगा आप सभी को कि ये कर्ण जब थे तो कर्ण भी सूर्य की पूजा पाठ करते थे। वह गंगा जी में जाके आधे शरीर डुबो के और सूर्य को अर्घ्य देते थे। पांडव जो थे, पांडव लोगों ने भी अपने राज्य को प्राप्ति के लिए उस छठ का व्रत किया और पुनः उन्हें वह राजपाट लौटा। तो यह जो पर्व है वह मान सम्मान खोए हुए सम्मान को दिलाने वाला है, मान सम्मान प्राप्ति कराने वाला है। और जब आपका नवग्रह ठीक रहेगा तो बिल्कुल सब आपका ठीक रहेगा। आपको बता दें कि नवरात्र की शुरुआत जो है वह 9 तारीख से हो रही है, मंगलवार के दिन, मतलब मंगल करेगा मंगल। आपको बता दें कि कल माता का आगमन अश्व पे हो रहा, मतलब घोड़े पे हो रहा है। जो घोड़े पे आना बहुत शुभ नहीं दर्शाता है, वह राजनीतिक बदलाव का, परेशानियों का, झंझट का, विवाद का बताता है। तो ये दर्शाता है कि हम लोग जो भी हमारे दर्शक हैं, तो यह घोड़े पे आगमन का मामला ये है कि आप कोई भी काम करें उसके विचार करके करें, घोड़े के जैसे दौड़ते ना करें और जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले, अन्यथा परेशानियां हो सकती हैं। माता का आगमन हाथी पे हो रहा है, तो हाथी पे होना काफ़ी शुभ माना जाता है। जनमानस में लाभ के योग बनेंगे। अगर कृषि वर्ग में है तो कृषि को हाथी पे माता का अगर गमन होता है तो बड़ा समृद्धिदायक होता है। तो यह जो है समय काफ़ी बेहतर है। खासकर मैं बता दूं कि किसी भी हमारे यहाँ कोई भी जब पर्व मनाया जाता है तो उसका नक्षत्र का बड़ा महत्व रहता है। तो आज खासकर बता दें कि अगर हम लोग कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना अगर सही मुहूर्त में नहीं होगा तो परेशानियां होती हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में हमारा पंचांग कहता है, मेरे हाथ में ऋषिकेश पंचांग है। आपको बता दें कि ये आप कल जो है मतलब 11 तारीख को, कल मतलब मंगलवार को आप 11:36 से लेकर 12:24 के बीच में अगर ये पड़े तो आप निश्चित रूप से कलश स्थापन करें, यह काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बाद वैधृति योग पड़ रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके पास दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था है कि 3 बज के अगर इस समय में आप नहीं कलश स्थापन कर पाए तो दिन में वैधृति के बाद मतलब 3:17 के बाद से कलश स्थापन कर सकते हैं। कल जो है कलश स्थापन की पूरी व्यवस्था करने के बाद उसके बाद संकल्पित करके माँ के स्वरूप की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और जैसा माँ जो है, माँ से जो मांगेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। माँ से अपनी बात कहनी होगी, माँ निश्चित रूप से सुनेंगी और सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सर मेरा ये सवाल है कि लोग चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो, 10 दिन पूरे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे कौन से मंत्र हैं, ऐसे कौन से भोग हैं जो माता को चढ़ाने से और मंत्रों का उच्चारण करने से माता प्रसन्न हो जाएगी? देखिए, कल से चूंकि शुरुआत हो रही है और आपको बता दें इसमें रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ से अगर इन चीज़ों से दुर्गा सप्तशती का भी संपुटित पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मंत्र जो है लिखा है कि मंत्रो वही प्राणा मंत्रो वही राक्षसा, मंत्र में ही प्राण है और मंत्र में ही राक्षसपन है। मतलब अगर आप वो क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्पष्टता नहीं है मंत्रों में, लिखा है कि यह शुचि प्रेतो भूतवा जोहिया दास मन, मतलब अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और शुचिता मतलब शुद्धता नहीं है तो वह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा और परेशानी कारक होगा। इसलिए शुद्धता के साथ अगर पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वैधृति के बाद या अभिजीत मुहूर्त में करना काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर हमको किसी काम की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं स्नेहा जी। अगर आप माता रानी की पूजा कर रही हैं और 9 ग्रह की अनुकूलता के लिए, चूँकि आपको पहले देखिए 2 चीज़ है, एक संकल्पित पूजा होता है तो आप संकल्प लेके आप 9 दिनों तक जो मन की ख्वाहिश है, जो चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसके लिए अगर आप पूजा पाठ संकल्पित करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको किसी भी एक मंत्र को लेना होता है,
दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। अगर आप रोग से पीड़ित हैं, आपको धन संपत्ति चाहिए, आपको परेशानियां हैं, तो कई सारे मंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर बुद्धि बल आपका मजबूत रहे, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमेशा मंगल ही मंगल हो, तो मंत्र आप नोट कर लें, बिल्कुल आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मंत्र है, आप सभी को बता दें, क्योंकि माँ की चुंदरी है और यह चुंदरी से बड़ा अच्छा भाव आता है, इसलिए आपको बता दें, मंत्र जरूर नोट कर लें। मंत्र है, बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अगर आपको हर एक दृष्टिकोण से मंगल ही मंगल आपका हो, तो इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। सर्व मंगल मांगल्य, लेकिन इसके पहले ओम क्लीं लगा लेना होगा, क्योंकि वो संपुटित हो जाए। ओम क्लीं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्लीं ओम, इससे सभी चीज़ों की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर व्याधियां पकड़ी हुई हैं, परेशानियां हैं, तो उस मंत्र का पाठ कीजिए। ओम क्लीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। विद्या से संबंधित अगर लाभ चाहते हैं, तो विद्या जहाँ है वहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी जहाँ वहाँ माँ दुर्गा है, तो वहाँ उसके लिए मंत्र है कि ओम क्लीं ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे अगर कोई किसी को रोग हो गया है, तो उसको रोग विहीनता के लिए उसको उपाय करना चाहिए, उसके लिए भी मंत्र है। इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती नहीं अगर पढ़ सकते हैं, तो इस मंत्र का ही जाप करें। मंत्र है ओम क्लीं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भेष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ते। मतलब जो भी मंत्र है, यह मंत्र जो है अबूझ है। अबूझ मतलब इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यह निश्चित रूप से सभी मंत्र जो है बड़े फलदायी हैं। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लें और उसमें सप्तश्लोकी मंत्र है। सप्तश्लोकी देखिए, आप सभी को बता दें, ये दुर्गा सप्तशती है, इसको ले लीजिए और दुर्गा सप्तशती को खोल के आप इसमें आप पढ़ लें। आप चाहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। देखिए पहले ही लिखता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। उनको मेरा नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है और प्रणाम है। आइए मैं बात बता दूं कि दुर्गा सप्तश्लोकी में सप्तश्लोकी मंत्र है। इस मंत्र का अगर पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो इस मंत्र का भी पाठ करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि हिंदी में पढ़ने से बिल्कुल लाभ नहीं होगा, आप इसका संस्कृत पढ़ें। क्योंकि कुछ श्लोक मैं पढ़ के आप सभी को सुना देता हूँ, आपके पास दुर्गा सप्तशती होगा, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मंत्र है कि अथ सप्तश्लोकी दुर्गा मंत्र जो है। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम मोपायम ब्रूहियत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देव्युवाच शृणु देवी प्रयाक्षामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्य अम्बास्तुति प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देवी, आप मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति।
मंत्र है, अगर यह इसका पाठ करें तो हाथ में जल ले लें और इसको पढ़ें। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। इसलिए विनियोग के लिए संकल्प करना होगा। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए मंत्र पढ़ते हैं। ओम क्लीं ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भी तिमसे सजंतो स्वस्थे स्मृता मति व शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भयहा रणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्त। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता परेशानी और भय हरने वाली हे देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदारिणी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हरने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपका वंदन है। रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रोष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आते ही नहीं। आपकी शरणागति में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। सर्वेश्वरी आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तव। ये माता का मंत्र का जप करें। यह मंत्र है कि मंत्रार्था सफला संतु, जिस मंत्र के लिए का पाठ कर रहे हैं जिस मनोकामना से, वह मनोकामना आपका पूर्ण हो जाए। क्या पूर्ण हो जाए?
पूर्णाह संतु मनोरथा, आपके जो भी मनोरथ है वह पूर्ण हो जाए। पूर्णाह संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धि नाशस्तु, सारे शत्रुओं का बुद्धि नाश हो जाए। और मित्राणाम बुद्धि स्तव, और सभी मित्रों की बुद्धि स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, यही आशीर्वाद दीजिए माँ। हे माँ जगदम्बा, आप इस मंत्र का पाठ करके माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद कवच है, कीलक है, अर्गला है और संपूर्ण 13 अध्यायों का यहाँ जो पाठ है आप सभी पाठ कर सकते हैं। संकल्पित, लेकिन आप उतना ही करें जितना आप पाठ कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे मंत्र हैं जिससे माँ प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। किस तरीके से सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और एक और ख़ास बात है, इस महीने खरमास ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सारे शुभ कार्य हो सकते हैं। कौन सा वो दिन है सर, और क्या कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं हम खरमास के बाद? जी देखिए, चूंकि मीन संक्रांति लगी थी, मीन संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है मीन राशि में गए हुए सूर्य, और 13 तारीख से मेघ के शुरू हो जाए, मतलब 13 तारीख से ही संक्रांति समाप्त हो जाएगी और जितने शुभ कार्य हैं वह सब कार्य शुरू हो जाए। वो जनेऊ का हो, उपनयन का हो, पूजा हो, पाठ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, उपदान हो, जितने शुभ काम हैं सबकी गति शुरू हो जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ें हमने आपको बताई किस तरीके से आप पूजा पाठ कल से शुरू कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। चलिए, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो से लाभ ज़रूर होगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे याद लेती हूँ। धन्यवाद। वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और यह वीडियो आप उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। आप अपने पास तक नहीं रखिए। ज्ञान जो है वह बांटने से बढ़ता है। ये जो उपलब्ध कराया जा रहा है, ये बड़े कठिन परिश्रम के बाद स्नेहा जी का और इस चैनल का हम लोग शुक्रगुजार अदा करते हैं कि उन लोगों के माध्यम से यह बना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।